नमो नमः। मैं डॉक्टर प्राणानंद रथ आप लोगों के पास विद्यमान हूँ। आज तृतीय अध्याय का 8वां श्लोक 8th श्लोक हमारे लिए विचारणीय है। पहले हम लोगों ने विचार किया था कर्मयोग क्या है। कर्मणि योगः कर्मयोगः। कर्मणि योगः योगः नाम प्रवृत्तिः। कर्मणि योगः कर्मयोगः। जब अच्छे काम में हमारी प्रवृत्ति होती है, हमारा प्रवेश होता है, वही कर्मयोग कहलाता है। अतः हमें सत्कर्म करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म विकार इत्यादियों से मुक्त होता है। अच्छे कर्म करने से अवश्य हमारी आत्मा को शांति मिलती है। फल के बारे में चिंता नहीं करना चाहिए। इसलिए संदर्भ में कहा गया है, नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धेत अकर्मणः। नियतं कुरु कर्म त्वं। नियत रूप में कर्म किया करो। जो काम हम करते हैं नियत रूप में होना चाहिए। नियतम कुरु कर्मत्वम। नियत रूप में हमें कर्म में प्रवेश करना चाहिए। हमें निष्काम कर्म करना चाहिए। हर दिन ऐसा नहीं कि आज करेंगे कल नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। हमेशा हमें अच्छे काम करना चाहिए। नियतम कुरु कर्मत्वम। तो अर्थात है अर्जुन, नियत रूप में आप काम क्या करो। प्रैक्टिस योर वर्क डेली। देयर शुड नॉट बी एनी नेग्लिजेंस। ड्यूटी इज गॉड। वन शुड एंटर इनटू ड्यूटी which should be completely surrendered to Almighty, leaving all the vested interest. कर्म ज्यायः ही अकर्मणः। अकर्मणः, अकर्म से कर्म ही श्रेष्ठ है। अकर्म अर्थात जो खराब कर्म है, जो बैड वर्क है, तो करना नहीं चाहिए। अच्छे कर्म ही योग है। कर्मणि योग कर्म योगः। अच्छे कर्म में प्रवेश करना ही योग है, वही कर्म योग है। शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धेत कर्मणः। यदि कोई कर्म नहीं करता है, सत्कर्म नहीं करता है, अर्थात यदि कोई कुकर्म करता है, खराब काम करता है, तो इससे हमारी जो शरीर की यात्रा है, हमारा जो व्यावहारिक काम है, वह भी हो नहीं पाएगा। अर्थात हमारा व्यावहारिक काम निष्फल हो जाएगा, बेकार हो जाएगा यदि हम अकर्म करें। इट्स ए फैक्ट दैट वी शुड मेक आवरसेल्फ अवे फ्रॉम द बैड वर्क्स. Bad works spoil our personality. Our integrity is spoiled by that. कुकर्म करने से हमारा सब कुछ नष्ट हो जाता है। कुकर्म से हम अपने को बचा कर रखेंगे। सत्कर्म हमारा ध्येय है, यही कहने का अर्थ है। इसलिए शंकराचार्य ने कहा है, शरीर यात्रा शरीर स्थिति ही अपि च ते तब न प्रसिद्धेत। शरीर की स्थिति भी प्रसिद्ध नहीं होगा, शरीर की स्थिति अच्छी नहीं होगी। प्रसिद्धि न गच्छेत, हमें श्रेय नहीं मिलेगा।
अकर्मणः करणात्, यदि हम कुकर्म करेंगे इसमें शरीर की स्थिति नहीं रहेगी, अर्थात शरीर होते हुए भी नष्ट कर्म करने पर, खराब कर्म करने पर शरीर की स्थिति नहीं रहेगी, हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा। जब शरीर नष्ट हो जाएगा हम काम क्या करेंगे? कर्म करने का साधन अच्छे मन है, संपूर्ण रूप में इंद्रियों से अपने को हटाकर परमात्मा में रखना है। ये सब काम तो शरीर को लेकर होता है। शरीर को त्याग देंगे, कर्म कैसे करेंगे? शरीर तो कर्म भूमि होता है, शरीर कर्म भूमि होती है, कर्म भूमि को छोड़ने से कर्म कैसे होगा? इसलिए शंकराचार्य ने कह दिया, शरीर यत्र शरीर स्थिति अपि च ते तब न प्रसिद्धेत प्रसिद्धि न गच्छेत अकर्मणः अकरणात्। यदि हम कुकर्म करेंगे शरीर होते हुए भी जैसे कि नष्ट हो जाएगा। क्या शिक्षा मिली हमें इस श्लोक से? हमें सत्कर्म करना चाहिए। अच्छे कर्म ही योग है, कर्म योग है। कर्म में अपने को जोड़ना ही कर्म योग है। अपने मन को नियंत्रित रख के, इंद्रियों को नियंत्रित रख के कर्म करना चाहिए। नमो नमः।